इस देश के अंदर खुद को हिंदू कहने वाला, जो चींटियों को भी दाना डालता है, बहुत दयावान है, जो कीड़े मकोड़ों पे भी, जीव पे भी दया करने की बात करता है, जो बिल्ली, कुत्ता, सुअर, जानवर सबको पूजने और उसको ईश्वर मानने की बात करता है, सब में ईश्वर देखता है, लेकिन वह अछूत, शूद्र और आदिवासी में इंसान भी नहीं देखता। ये लड़ाई है हमारी। अगर उसे पता चल गया कि ये अछूत है तो वो उसको निर्मम तरीके से मारेगा, हत्या कर देगा। आपको पता होगा राजस्थान जालोर में एक बच्चे ने मटका छू लिया तो जातिवादी ने उसकी हत्या कर दी। यही हिंदू चींटियों को दाना खिला करके बहुत बड़े वो बनते हैं कि हम तो बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो जीवों पर भी दया करते हैं। जीवों पर दया करने वाले लोग जब बात दलितों की आती है, जब बात बहुजनों की आती है तो हिंसक हो जाते हैं। आखिर क्यों? मुस्लिम का एजेंडा चला करके दलितों के, बहुजनों के अधिकार छीनना चाहते हो, वो हम नहीं होने देंगे। निर्देश जी, आप हिंदुओं को गालियां देते नहीं थकती हैं, तो अछूत और दलित और आदिवासी ये भी तो हिंदू हैं। ये जो भ्रम है, जिस दिन ये टूटेगा उस दिन इस देश के अंदर पता चल जाएगा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इस देश के अंदर कोई धर्म है तो वो है वर्णाश्रम, जो 4 वर्णों के आधार पर ब्राह्मण ने अपने लिए गुलाम तैयार करे। ब्राह्मण ने हर किसी का शोषण किया। ब्राह्मण वर्ग ने चाहे थोड़ा किया चाहे ज्यादा किया, वो सबका किया। हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे, धर्म एक किनारे रख दो, लेकिन देश में कास्टिज्म सिस्टम है ना, देश में वर्ण व्यवस्था है ना, देश के अंदर लोगों के अपने अपनी एक एक जाति है ना, वो वर्ग है ना। तो यहाँ पर जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको ब्राह्मण, वो खुद को ब्राह्मण कहता है, श्रेष्ठ कहता है, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुआ कहता है, तो वो बाकी 3 लोग जो नीचे के हैं, जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और अछूत है, उन लोगों का शोषण करने का उसको अधिकार किसने दिया? जिन किताबों को वो कहता है कि भगवान ने लिखी है, उनको भगवान का रेफरेंस देकर के खुद के लिए उसने खुद को इस धरती का भूदेव बना लिया। तो ऐसी सिस्टम और ऐसी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ना कि किसी व्यक्ति। अरे तो जिसका जैसा कर्म है वैसे ही तो उसको काम दिया गया और उसको वर्ण में बांटा गया। किसका क्या गलत है? क्या कैसे? काम के आधार पर, काम के आधार पर जातियों में तुमने बांट दिया। तुमने कहा कि काम के आधार पर जातियों में बांट दिया, लेकिन भारतीय संविधान तो वकालत करता है कि टैलेंट के आधार पर काम मिलेगा। भारतीय संविधान तो इजाजत देता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो मोची का बच्चा भी आईएएस बन सकता है। अगर ठेला रिक्शा चलाने वाली और घर गांव में झाड़ू पोछा, घर घर में झाड़ू पोछा करने वाली का बेटा अगर योग्य है तो वो भी आईपीएस बन सकता है, वो भी इस देश का पीएम बन सकता है। चाय बेचने वाला हमारे देश का पीएम बन जाता है। जाने कितने सड़क पर चलने वाले, घास काटने वाले इस देश में एमपी एमएलए बन जाते हैं। तो ये संविधान की पावर है ना। हम ऐसा ही राज चाहते हैं, हम ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आज भी मनु सिस्टम के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर इन लोगों को दबा के रख ले। तो वो जो दबाव है उनका, उस दबाव से हम लोगों को दिक्कत है। जो देखने को मिलेगा कि हर दिन कहीं ना कहीं से देश भर में घटनाएं आती हैं। घोड़ी पर चढ़ने पे मार दिया जाता, मूछ रखने पे मार दिया जाता, दलित के चप्पल जूता पहनने पे मार दिया जाता, जबरदस्ती बेगारी अगर नहीं करता है, खेतों में काम नहीं करता तो उसको मार दिया जाता। आखिर क्यों और कब तक? तो ये जो सिस्टम है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए देश के अन्य तमाम नेताओं को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्देश जैसे लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान का जोखिम दे रहे हैं, और जिन पे पावर है, ताकत है, वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। निर्देश जी, आप कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप गिना रही हैं और बता रही हैं और आप सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, लेकिन जब वो सवर्णों के साथ कोई घटना होती है, उनके साथ भी अत्याचार होते हैं, उनकी भी हत्याएं होती, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बेहतरीन सवाल। इसको बोलने के लिए देश की सारी मीडिया है ना, जितना भी स्ट्रीम मीडिया उसी को तो बोलने के लिए बैठा हुआ है। जितना भी देश का बड़ा मीडिया है, सारे नेता हैं, उसी को तो बोलने के लिए बैठे हैं। इन शोषितों की आवाज को